जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में स्टॉक ऑप्शंस में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी या कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि जैसे कि मैं इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स में भी वर्क करना है तो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि इंडेक्स के लिए अगर मैं ट्रेड करना था तो लास्ट सेशन का जो हमारा हाई एंड लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग को स्टॉक्स में भी अगर ट्रेड करना है तो जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो हमारा जो इंपॉर्टेंट लो एंड हाई रहेगा वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बेसिकली एक तरीके का वो इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट टर्म वाइब्रेशन पॉइंट की तरह काम करता है जो कि हमारे नेक्स्ट पॉसिबल डेज में जो है पॉसिबल मूव के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आज ट्रेड करना हो तो प्रीवियस डिसीजन दैट इज इसके पहले के सेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यस यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट एक 20 to 30 स्टॉक्स का बास्केट होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने बताया है प्रीवियस सेशन में भी कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो सभी स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं रहता है। एंड अगर आपको इन केस ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास जो है कुछ हाई बीटा काउंटर होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रेड को ट्रैक कर पाओगे। वहाँ पे प्रॉपर्ली मोमेंटम के साथ वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए कैसा है ना कि आपके पास एटलीस्ट एक बास्केट होना चाहिए जिससे कि आपको पता हो कि मैं किस में ट्रेड करना। जैसे कि हम लोग कई बार जो हमारे पास स्टॉक्स का बास्केट रहता है हम लोग उसको ट्रैक करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो बास्केट टेबल है यहाँ पर लोगों ने कुछ स्टॉक्स को पिक करके रखा है जो मतलब किस दिन ट्रेड करना होता है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इन सब डेट को ट्रैक करते हैं। वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास एक सर्टेन बास्केट होना चाहिए जैसे कि एटलीस्ट 30 स्टॉक्स होना ही चाहिए। मार्केट में तो ऑलमोस्ट 200 प्लस एफएनओ बास्केट है, बट सभी में अपडेट कर नहीं सकते ऑप्शन बाइंग के लिए। तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपके पास एटलीस्ट 30 स्टॉक्स का बास्केट डेफिनेटली होना चाहिए। बेसिकली रिलायंस की बात करें मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब बेसिकली एक हाई बीटा काउंटर है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर आप हाई बीटा काउंटर की बात करें तो फिर आपको जो है स्मॉल कैप मिड कैप इनकी तरफ जाना पड़ेगा। लार्ज कैप में जनरली मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रहता है, थोड़ा सा इसमें वोलेटिलिटी आपको कम मिलती है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इसमें टारगेट ऐसे नहीं मिलेंगे। सिमिलर प्रोसेस है, आइदर आप स्मॉल कैप में वर्क करो चाहे लार्ज कैप में चाहे मिड कैप में, प्रोसेस भी में सिमिलर रहता है। बट यस अगर मोमेंटम की बात करें तो आपको थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग आईटी कंट्री की बात करें तो अगर आप टीसीएस में या टेकएम में एचसीएल टेक में एम्फेसिस में इन सभी में आप ट्रैक करोगे तो थोड़ा सा आपको मोमेंटम थोड़ा सा स्लगिश मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये बेसिकली एक लार्ज कैप काउंटर है। वहीं पर अगर आप मान के चलो कभी एम्फेसिस में ट्रैक कर सकते हो या वहाँ पे बिरला सॉफ्ट की बात कर ले, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर की तरफ चलता है। एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम, एक अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम को बहुत ही जल्दी क्विक इन क्विक आउट वाला मेथड आपको देखने को मिल सकता है। फिर बात करें जैसे कि मैं ट्रेड करना तो हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स को पिक करके रखा है, अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अपने जो सिलेक्टिव काउंटर है उसमें से हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स को पिक किया है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बास्केट में वर्क करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी 20 to 30 स्टॉक्स का बास्केट बना सकते हो, वहां पर भी ये सिमिलर स्ट्रेटेजी वर्क करता है। जैसे कि अगर टारगेट नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हर दिन आपको टारगेट मिलेगा। तो जैसे कि बात करें हम लोगों ने एक स्टॉक्स को पिक किया, दैट इज अवर एपीएल अपोलो। रिसेंटली हमारे बास्केट में है, इस स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है। कुछ टाइम तक एक कंसल्टेशन फील में था, बट जब ये एक प्रॉपर्ली रिवर्सल कैंडिडेट बनता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसको ट्रैक किया। अब हमें इसमें ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड करेंगे। एपीएल हम लोगों ने चार्ट ओपन कर लिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि जो प्रीवियस डिसीजन का हमारा जो हाई एंड लो था उसका वैल्यू आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे एपीएल अपोलो, हम लोग उसको डेली चार्ट ओपन कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली चार्ट पे एक वन पे आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग 24 की बात 26 की बात करें तो 24 का जो हमारा हाई एंड लो है, हाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाई क्या हमारा 1874.6 एंड लो हमारा 1850.9। अभी क्या करना है कि मैं सिंपली अपने गैन एक्सेल को ओपन कर लेना है, वहां पर हम लोग सिंपली आपने देखा हाई एंड लो हम लोगों ने सिंपली प्लॉट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का जनरल डिफरेंस निकालोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा समथिंग दिस वन। इसके बाद का स्टेप क्या रहता है कि जैसे कि मैं 24 का ये डेटा था,
इसी डिफरेंस को आप क्या करोगे, इस 24th के डेट जो डेट रहेगा, जिस डेट में वो वैल्यू था, उसे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 0.9875। एंड इसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट 3 डिजिट आप इसको एड ऑन करोगे, दैट इज 0 + 9 9 9 + 8 दैट इज 17th। जो हमारा 17th कैंडल होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल रहेगा 26th के लिए एपीएल अपोलो में। अभी जो 17th कैंडल की बात कर ले तो हम लोग अपने चार्ट को ओपन कर लेंगे, इसको हम लोग वहां पे ट्रैक अपने जो है लेवल को नोट डाउन कर लेंगे। 17th कैंडल की बात हो रही है तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, ये 17th कैंडल 10:35 का कैंडल है। तो देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसमें एक छोटा सा एक हैमर टाइप का पैटर्न, आप हैमर तो नहीं बट यस थोड़ा सा सिमिलर भी है, हैमर की तरह ही है। एक छोटा सा हैमर, बहुत ही बेबी हैमर कह सकते हैं इसको आप, एक बेबी हैमर का टाइप का पैटर्न है इस कैंडल में। आप देखो ध्यान से, जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हमारे यहाँ पे जो है एंट्री ट्रिगर हो जाएगा इस कैंडल में, दैट इज 1040 में। यहाँ से एक वन वे अच्छी रैली आपको देखने को मिली है। अभी आप इन टर्म्स ऑफ इसको स्टॉक ऑप्शन से ट्रैक करोगे तो ये हमारा जो कैंडल इस कैंडल क्लोजिंग की दैट इज 1867, तो यहाँ पे आप 1860 का कॉल ऑप्शन आप ट्रैक कर सकते हो। तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑप्शन से वहां पे किस तरीके का मोमेंटम था, वहां पे किस तरीके का पॉइंट्स देखने को मिला, प्रीमियम किस तरीके का था, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो वहां पे डेफिनेटली आपको उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है जिसमें कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हो। बेसिकली कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐसे हो जिसमें कि आपको लिक्विडिटी बहुत ही कम मिलेगा, वहां पे आप बेसिकली उसको ट्रैक कर नहीं पाओगे, अच्छा खासा आपको वहां पे मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, मोमेंटम आपका डेफिनेटली मिस हो जाएगा। तो जनरली आपको लिक्विड काउंटर में ट्रैक करना हो। एंड यहाँ पे एपीएल अपोलो की बात हो रही है, एपीएल अपोलो देखते हैं कि 1860 के काउंटर में मोमेंटम था कि नहीं। एंड जो हमारा एंट्री पॉइंट था वो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था उस बेबी हैमर के बाद, तो हमारे यहाँ पे जो है एंट्री पॉइंट ट्रिगर हो जाता है। एंड यहाँ पे बात कर लें तो ये जो हमारा एंट्री कैंडल 1040, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया था प्रीवियस कैंडल का हाई को, तो 1040 में हमें देखना था कि यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम था। ये रहा, इस कैंडल वाली एंट्री ट्रिगर हुई है, इस कैंडल का हाई की ना 18.5, अभी 18.5 से ये वन वे आपको 34 तक जाता हुआ दिखा है। तो आप इसका लॉट से एक बार कैलकुलेट करें, लॉट एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे, शायद में भी 365 या 550 समथिंग जो भी लॉट है एक आप चेक कर लेना। एंड वहां से आप देख सकते हो कुछ 16 पॉइंट का आपको गेन मिला है। तो 16 पॉइंट में आप सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट पे आप कैप्चर करते हो तो आसानी से 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट वन लॉट में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50% गेन की बात हो रही है, 100% मोमेंटम की बात हो ही नहीं रही है। 50% में अगर आप कैप्चर करते हो तो काफी अच्छा खासा आपको गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए बात करें कि ये क्या है स्ट्रेटेजी, सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंटर में वर्क करता है या अदर काउंटर में भी, तो हम लोग वहां पर भी देखने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अलग अलग बास्केट से अलग अलग काउंटर लिए जिससे कि आपको पता चले कि एटलीस्ट ये जो स्क्रिप्ट है वो सभी बास्केट में सभी काउंटर में ये वर्क करता है कि नहीं करता है। अपने अकॉर्डिंग अपने बास्केट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग भी ट्रैक कर सकते हो। अब एक और अलग बास्केट की बात करें हमारा अडानी अंसल का, हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें, ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं। सभी अदर अदर बास्केट में जिससे कि आपको एटलीस्ट मोमेंटम का पता है। यस सभी स्मॉल कैप नहीं है, कुछ कुछ उसमें लार्ज कैप भी लिया गया जिससे कि एक सर्टेन आइडिया हो यस ये लार्ज कैप प्लस अदर अदर सेक्टर्स में आईटी फार्मा बास्केट सभी में वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे कि बात की अडानी इंसोल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइड मोमेंटम था बेसिकली कहीं नहीं, बस यस इसमें क्या ना कि एक हाई बीटा काउंटर है क्योंकि जब भी मोमेंटम आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है। इसके लिए इसको हम लोग को ट्रैक करते हैं जो रिसेंटली ये लिस्टेड एफएनओ बास्केट है, तो हम लोग इसको भी अपने बास्केट में ऐड करके रखे हैं। तो अभी जैसे कि मैं ट्रेड करना था 26 को, तो मैं 25 का जो डेटा था 24 का जो डेटा था हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी हम लोग क्या करेंगे 24 का जो हाई एंड लो है हम लोग सिंपली इसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको हाई एंड लो देखने को मिल जाएगा। हाई एंड लो की बात करें तो हमारा 1007 एंड 998.1, इसको हम लोगों ने सिंपली क्या किया नोट डाउन कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस एंड इसको 24 से डिवाइड, इसके बाद हमारा ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा। एंड फर्स्ट 3 डिजिट का पैटर्न कर लो दैट इज 0 + 7 7 7 + 0 दैट इज 7। तो हमारा 26 का जो 7th कैंडल होगा अडानी अंसल में वो हमारे लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। आइदर साइड वो अपसाइड और डाउन साइड जहां भी मोमेंटम दे वहां पे मिलेगा। मतलब देखो ध्यान से कि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड था 26 का वो मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, बट हमें ये जो स्क्रिप्ट मिल रहा है अप ट्रेंड में मिल रहे हैं, फिर भी हमें टारगेट काफी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे हिट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखना चाहो तो ये 26 का चार्ट है, 26 की बात हो रही है।
आप देखो ध्यान से यहाँ पे हमारा जो है एंड देखो हम लोग सेवेंथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये रहा सेवेंथ कैंडल। फिर 945 जो कैंडल है ये हमारा सेवेंथ कैंडल है। इस कैंडल आप हाई एंड लो मार्क कर लो। उसके बाद वो जिस भी साइड मोमेंटम चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड को ट्रैक करेंगे। तो ये रहा सेवेंथ कैंडल। इस कैंडल का हाई का ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया 955 में। अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे हमारा एंट्री कहाँ ट्रिगर हो रहा है, अपसाइड की तरफ ट्रिगर हो रहा है। अगर बात करें हम लोग 26 की, तो आप देखो ध्यान से कि 26 में जो है निफ्टी का मेजर ट्रेंड कहाँ था, आपको समझ में आएगा कि अगेंस्ट द मोमेंटम या विद द मोमेंटम किस तरीके से। आप देखो ध्यान से मार्केट 1 पे आपको डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है एंड जो डे की क्लोजिंग भी थी वो नियर टू डे लो के आसपास की क्लोजिंग थी, मतलब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। बट यस हमारा जो एंट्री ट्रिगर हुआ है वो अपसाइड में ट्रिगर हुआ है स्टॉक्स में। तो हमारे लिए जो है हम लोग लॉन्ग की तरफ भी जा रहे थे, वहां पर काफी ब्यूटीफुल तरीके से टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि बात कर लें यहाँ पे 945 950 में 955 का कैंडल हमारा हाई को ब्रेक कर दिया, दैट इज 945 के कैंडल को। अभी यहाँ पे आप देखो ध्यान से इस कैंडल का क्लोजिंग किया, दैट इज 1006। हम लोग यहाँ पे 955 में अडानी एनसोल के 1000 कॉल ऑप्शन को ट्रैक कर सकते हैं। आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे कितने पॉइंट का आपको टारगेट देखने को मिले। काफी ब्यूटीफुल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 955 की बात हो रही है तो इस कैंडल की बात हो रही है, यह इस कैंडल की बात। इस कैंडल क्लोजिंग की ना 10.75। अभी ये 10.75 से ऑलमोस्ट 20.8, मतलब सिंपली आपको यहाँ पे 10 पॉइंट का मैसिव गेन देखने को मिला है। अडानी एनसोल का लॉट एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, हम 700 या 800 के आसपास इसका लॉट साइज है, आप देख लेना। अगर यहाँ पे आप देखो ध्यान से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का गेन है। अभी इस 10 पॉइंट में आप सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट ही गेन कैप्चर करते हो तो सिंपली आपको 4 से 5 हजार रुपए का मैसिव गेन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 50% गेन की बात करें, 100% की बात हो भी नहीं रही। बट आप देख रहे हो कि जैसे ही मोमेंटम ब्रेकआउट होता है, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट जो रिवर्सल लेवल है उसको जैसे ब्रेकआउट करता है, किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली एक तरीके का ये टाइम कनेक्शन है, टाइम रिवर्सल है। जब भी यहाँ पे स्टॉक्स उस टाइम पे वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो वहां पे किस तरीके का मैसेज वो हमें जनरेट होता हुआ दिख रहा है। चलिए बात होगी हाई बीटा काउंटर की। कुछ हम लोग एक और लार्ज कैप की तरफ बढ़े। जैसे देखिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एंजल वन की बात कर लेते हैं। एंजल वन भी एक जस्ट स्लगिश काउंटर है, बट यस डेफिनेटली न्यूज में रहता है क्योंकि मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है, ब्रोकर ब्रोकिंग स्टॉक्स है, तो यस मोमेंटम इसमें भी अच्छा रहता है। हम लोग उसको भी अपने बास्केट में ऐड करके रखें। ये हमारा 26 को ट्रेड करना था तो हमारे पास 25 का कैंडल। सिंपली ऐसा नहीं कि 26, अगर आप मान के चलो 19 को ट्रेड करना था तो हमारे लिए जो 18 का जो कैंडल था वो हाई लो इंपॉर्टेंट था। सिंपली अगर हमें यहाँ पे मान लेते हैं कि 15 को ट्रेड करना था तो हमारे लिए जो 12 का जो कैंडल था हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही दिन काम करेगा, हर दिन सिमिलर स्ट्रेटेजी है। तो जिस दिन टारगेट नहीं मिलेगा उस दिन में एसएल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर दिन तो टारगेट मिलेगा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। जैसे की बात करें 26 की बात हो रही है तो 26 के लिए हमें 25 का जो हाई एंड लो है 2576 एंड 2520.1 यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली नोट डाउन कर लिया है। अब देखो ध्यान से एंड इसके बाद हमारा सिमिलर प्रोसेस है। एंड एंट्री की बात कर ले तो 2 + 3 5 5 + 2 दैट इज 7। तो 26 का जो 7th कैंडल होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी 26 का जो 7th कैंडल हम लोग उसको वहां पे हाई एंड लो को सिंपली नोट डाउन करेंगे एंड वहां पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम है, वहां पे किस तरीके का हमें टारगेट एसएल देखने को मिल रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 काउंटर हमारा अपसाइड की तरफ था एंड इसके बाद जो हमारा अब जो काउंटर है वो हमारा 2 + 3 5 5 + 2 7। तो हमारा 7th कैंडल जो है अब इसमें जो हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है वो डाउन साइड की तरफ। हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि डाउन साइड में कैसा मोमेंटम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये 7th कैंडल दैट इज 945 कैंडल जो है वो हमारे लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। जिस भी साइड ब्रेकआउट रिटर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अभी ऐसे बात करें इस कैंडल का हाई के ऊपर एक भी कैंडल एक क्लोजिंग नहीं किया तो डाउन साइड में इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया है, दैट इज 10.5 में। अभी 2528 की बात हो रही है, यहाँ पे आप 2540 या 2500 का पुट ऑप्शन भी ट्रैक कर सकते हो। एंड हमें 10:05 पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार के लिए 2500 का काउंटर ट्रैक करते हैं, किसमें लिक्विडिटी आपको अच्छा मिलेगा। राउंड नंबर है तो डेफिनेटली लिक्विडिटी काफी अच्छा खासा रहता है। 10:05 की बात है तो 10.5, तो इस कैंडल हमारे एंट्री ट्रिगर किया, दैट इज सर क्लोजिंग की दैट इज 19 के आसपास का इसके क्लोजिंग। यानी कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 19 से इसमें जो है कितने पॉइंट का हाई देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है
यस 9 पॉइंट के आसपास का हमें गेन देखने को मिला है। अब इस 9 पॉइंट में आप मान के चलो 4 से 5 पॉइंट भी कैप्चर करते हो तो 4-5 पॉइंट में आपको काफी एक मैसिव गेन आपको देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। जैसे टारगेट मिला आप देख सकते हो कि इसमें अगर इसका लॉट साइज की बात कर ले अप्रोच एक बार आप लॉट चेक कर लेना, वहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आपको कितना मैसिव गेन देखने को मिला है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप देखो ऑलमोस्ट 40 से 45% के आसपास का आपको मैसिव गेन एक ट्रेड में मिल रहा है, जो कि एक वेल एंड गुड काफी अच्छा है। इसमें आप सिर्फ 20 से 22% पे कैप्चर करते हो तो डेफिनेटली काफी अच्छा खासा आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा मैसिव गेन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग एक और बात के ट्रैक करेंगे, जैसे जो कि हमारा आईटी काउंटर्स है, बहुत अच्छा काउंटर है जैसे कोफोर्ज का। डिफेंस बास्केट हम लोग ने बीडीएल को ट्रैक किया। चलिए एक बार बीडीएल को भी ट्रैक कर लेते हैं, बीडीएल को देख लेते हैं कहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम था, वहाँ पे किस तरीके का रिवर्सल में देखने को मिला है। तो उन सब चीजों को भी हम लोग एक और ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। बीडीएल की बात करें तो सिमिलर स्ट्रेटेजी है, आप वहाँ पे एक और हाई एंड लो ट्रैक कर लेना जो ऑलरेडी मेंशन है 24 का। 26 के लिए हमारे पास कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट है, 2 + 9 दैट इज 11, 11 + 7 दैट इज 18th कैंडल। तो एक बीडीएल की बात करें जो 18th कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th ये रहा। इस कैंडल का हाई एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोगों ने बीडीएल को ट्रेड को अपने एचएनआई ग्रुप के साथ शेयर भी किया था, वहाँ पे काफी अच्छा मैसिव गेन देखने को मिला था। तो इस कैंडल का हाई कितना था 1570, इसके ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोज किया क्या, इस कैंडल क्लोजिंग कितने, इस कैंडल के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोजिंग किया ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इस कैंडल का लो ब्रीच होगा, इस कैंडल ने लो ब्रीच कर दिया 1130 में, एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि एक मैसिव में डाउन साइड देखने को मिला है। अब यहाँ लोग बात करें 1510 मतलब 1130 में हम लोग बीडीएल के एग्जैक्टली मार्केट ने स्टॉप को प्रेडिक्ट किया। जैसे टॉप प्रेडिक्ट हुआ, जैसे इसका लो ब्रीच हुआ, यहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। एंड 1130 की बात करें हम लोग यहाँ पे हमारे एंट्री ट्रिगर है 1500 के पुट ऑप्शन का आप चेक कर सकते हो। इस ट्रेड को हम लोगों ने अपने मेंबर के साथ शेयर भी किया था, एंड वहाँ पे काफी मैसिव गेन देखने को मिला था। एक लो प्रीमियम ट्रेड था, एंड एक अच्छा खासा मैसिव गेन में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे तो हमारी जो एंट्री ट्रिगर हुई थी वो कुछ यहाँ पे इस 1130 कैंडल में। एंड 1130 की बात करें तो 1130 का कैंडल कौन सा है, ये रहा, ये 1130 का कैंडल। इस कैंडल का क्लोजिंग कितना था, 10 रुपीज का आसपास का क्लोजिंग है, एंड ये ऑलमोस्ट कहाँ तक गया था, ऑलमोस्ट 29 थे। मतलब इसमें जो है 190% का आपको मैसिव गेन आपको देखने को मिला था। अब देखो ध्यान से कितना मैसिव गेन है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट का गेन है, 19 पॉइंट का गेन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप 8 पॉइंट भी कैप्चर करते हो तो आसानी से 2 से 3 हजार रुपए का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये स्ट्रेटेजी सभी जगह वर्क कर रहा है, एंड ये सभी बास्केट में वर्क करता है। आपको थोड़ा सा अपने बास्केट को प्रिपेयर करना होगा जिससे कि आपको पता चले कि किस स्टॉक्स में ब्यूटीफुल तरीके से आप उस रिवर्सल को प्रॉपर्ली ट्रैक कर पा रहे हो। फ्रेंड ये तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड स्ट्रेटेजी, बेसिकली एक टाइम रिवर्सल है। यस, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके पास आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लेना, पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से देख लेना कि वो चीज आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं, आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। उसके बाद ही आप इसमें लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड यस, ये सभी का क्वेरी रहता है कि अभी एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा। बहुत ही बेसिक्स है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसको सेल्फ भी बना सकते हो। बट यस, अगर आपको मेरे थ्रू चाहिए तो इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस एक्सेल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।